अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब ये बता दें, वुज़ू के बाद सूरतुल कद्र पढ़ने की क्या फ़जीलत है? जी, वज़ू के बाद सूरतुल क़द्र पढ़ने की फ़जीलत जैसे कि हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो वज़ू के बाद सूरतुल क़द्र एक मरतबा पढ़ेगा तो उसका नाम सिद्दीकीन में से शुमार किया जाएगा। जो वज़ू के बाद जो सूरतुल क़द्र की 2 मरतबा तिलावत करेगा उसको शुहदा के साथ उठाया जाएगा। जो शख्स नमाज के यानी कि वज़ू के बाद इसकी 3 मरतबा सूरतुल क़द्र की 3 मरतबा तिलावत करेगा उसको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। ज़रा साहब ये बता दें कि नमाज की कुंजी क्या है? जी, नमाज की कुंजी जो है वज़ू है। ये बता दें कि अगर किसी शख्स को वज़ू करने के बाद याद आया कि मेरा कोई उज़्व धोने से रह गया है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि कौन सा मेरा उज़्व धोने से रह गया है, तो वो फिर उल्टे पाँव को धो ले तो इससे इंशाअल्लाह उसका वज़ू जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये बता दें कि वज़ू करने के लिए क्या नियत का होना ज़रूरी है या बग़ैर नियत के भी वज़ू हो जाएगा? जी, वज़ू करने के लिए अगर किसी ने बगैर नियत के वज़ू किया तो उसका वज़ू तो अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब उसे हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर वज़ू के दौरान यानी वज़ू करने से पहले अगर वो नियत करे कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फ़रमाएगा। क्यों सवाब अता फ़रमाएगा? वो इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है उसको अदा करते हुए, उसकी तकमील करते हुए वो वज़ू बना रहा है, तो इसलिए उसको अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब अता फ़रमाएगा। अलामा साहब ये बता दें कि निजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म क्या है? नजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म ये है कि अगर बदन या कपड़े के जिस हिस्से पर चौथाई हिस्से से कम है, यानी उसकी मिक़दार चौथाई हिस्से से कम है, तो इस सूरत में अगर उसने नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी, मगर वो खिलाफ सुन्नत होगी। अगर चौथाई हिस्से से ज़्यादा है तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी, उसका धोना फ़र्ज़ है। अच्छा, ये बता दें कि नजासत खफ़ीफ़ा क्या क्या चीज़ें हैं? निजासत खफ़ीफ़ा यानी जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब जो है ये निजासत खफ़ीफ़ा है, और जिन परिंदों का गोश्त नहीं खाया जाता यानी जो हराम परिंदे हैं उनकी बीट जो है ये भी निजासत खफ़ीफ़ा है। मछली और दरियाओं के दीगर जो जानवर हैं, क्या उनका खून पाक है या नापाक है? जी, मछली और दरियाओं के दीगर जो जानवर हैं उनका खून जो है वो पाक है। मच्छर और खटमल के खून के बारे में भी बता दें। मच्छर और खटमल का जो खून है वो पाक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर जिस्म पर या कपड़े पर मच्छर या खटमल का खून लग जाए तो कपड़ा उससे नजस नहीं होगा, तो उसका खून पाक है। ज़रा साहब ये बता दें, नजासत गलीज़ा का क्या हुक्म है? निजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर 1 दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लग जाए, अगर किसी ने बेधोए नमाज़ पढ़ी यानी उसको धोया नहीं, बग़ैर धोए उसने नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत होगी। और अगर 1 दिरहम की मिक़दार है नजासत कपड़े या बदन पर, उसकी मिक़दार 1 दिरहम की मिक़दार लग गई है, तो इस सूरत में उस कपड़े को या उस बदन को धोना उसके लिए वाजिब है। अगर वो नहीं धोएगा तो उसकी नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी होगी, यानी कि उस नमाज को दोबारा लुटाना उसके लिए वाजिब होगा। और अगर उसकी मिक़दार 1 दिरहम से ज़्यादा है, यानी कि अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से ज़्यादा की मिक़दार कपड़े या जिस्म पर लग जाए, तो इस सूरत में उसका धोना, बदन को या कपड़े को धोना उसके लिए फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं धोएगा तो उसका कपड़ा भी नापाक होगा और उसका बदन भी नापाक होगा। परिंदों की बीट के बारे में बता दें कि किन परिंदों की बीट पाक है, किन की नापाक है? जो परिंदे हलाल हैं, जैसा कि चिड़िया हो गई, तोता हो गया और तितर वगैरह, पटेरा वगैरह, तो ये क्योंकि हलाल परिंदे हैं तो इनकी बीट भी पाक है। और जिन परिंदों का गोश्त खाना हराम है तो उसकी बीट भी नापाक है। अच्छा, ये बता दें कि पेशाब के बारीक छींटे अगर कपड़ों पर लग जाएं तो क्या वो कपड़े नापाक होंगे या पाक रहेंगे? पेशाब के बारीक छींटे जिसकी मिक़दार सुई की नोक के बराबर हो, अगर इस तरह के छींटे कपड़े या बदन पर लग जाएं तो इस सूरत में कपड़े या बदन नापाक नहीं होगा, वो कपड़े और बदन पाक ही होंगे।